मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का MMDP यूट्यूब चैनल तथा सात्विक एकेडमी अकबरपुर में स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों को गणित की गणित में नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में एक टॉपिक है और सीटेट में बड़ा महत्वपूर्ण है और हर परीक्षाओं में SSC CHSL SSC CGL में भी बड़ा महत्वपूर्ण है और MTS SSC MTS में भी हर जगह ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं इकाई अंक ज्ञात करने की विधि। इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग भी डाल लिए होंगे इकाई अंक, है ना। चलिए पहले समझिए इकाई अंक। देखिए, अगर आप LKG में तो नहीं, क्लास थर्ड या थर्ड से ही जानते हैं, सेकेंड या थर्ड से ही जानते हैं क्या होता है इकाई, है ना, दहाई, सैकड़ा। इससे हमसे कुछ लेना देना नहीं है, मतलब है किससे, केवल इकाई से। केवल किससे मतलब हमारा इकाई अंक थे। आप कहेंगे कि इकाई में केवल जिसमें एक का गुणा हो, जिस संख्या में, मतलब एक अंक की जिस संख्या में केवल एक से मल्टीपल हो, केवल एक का गुणक हो, वो क्या है इकाई। इकाई में केवल किससे गुणा होता है, किसी भी संख्या का। या सबसे बड़ी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बेटा, 9, तो उसमें कितने का गुणा होता है, 1 का। और उसके बाद दहाई में क्या कितने गुणा होगा बेटा, दहाई में 10 का गुणा होगा। दहाई में गुणा कितने होगा, 10 का। किसी भी संख्या में दहाई 9, 1, 2, 3, 1 से लेके 8 तक की कोई भी संख्या रहे, उसमें किसका गुणा होगा बेटा, 10 का। इकाई का मतलब एक, दहाई एक वाला स्थान पहला स्थान, दहाई मतलब 10वां मतलब 10, और सैकड़ा में क्या हो जाएगा बेटा 100, उसके बाद 1000, 1000, 10,000, ये सब चलता रहता प्रक्रिया। लेकिन यहाँ इन सबसे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे केवल मतलब किससे है, थोड़ा स्याही कम है इसमें, हमसे मतलब किससे है, केवल इकाई के अंक से, ठीक है ना, और किसी से भी कुछ मतलब नहीं है। तो देखते कैसे हैं। अब जैसे बेटा हमने कहा कि सर हमने लिखा 5 और गुणे 3, हमने 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 5 में 3 से गुणा किया, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर जी 5 गुणे 3 यानी कि 5 तियां 15, इकाई का अंक क्या आ गया आपका 5। इकाई का अंक क्या आ गया 5। ये तो छोटा सा फट से आपने कर लिया, ठीक है, छोटा सा था इसलिए आपने तुरंत का तुरंत क्या कर लिया, फाइनल कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर हमने कहा सर जी लिखो 7, हमने कहा 7 गुणे 3 गुणे 8 ऐसे कर दिया। अब कहेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। देखो बेटा 7 त्रिक, हाँ बेटा 7 त्रिक 21 में इसका इकाई का अंक यहाँ तक कितना आ रहा है, 1। कितना आ रहा है, 1। रहने दो 21 से गुणा करने को, और उसके बाद इस 1 का गुणा किसके साथ कर दो, 8। 8 है कम 8, आपका इकाई का अंक कितना आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। या तो आप क्या करते, 7 त्रिक मोबाइल लिए होंगे, कोई बच्चा मोबाइल फट से लिया होगा, तरह गुणा करना होगा, गधा है मोबाइल यहाँ पर मोबाइल से गुणा करना कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। मोबाइल से आपकी स्मृति क्षमता कम होती है, एक्टिविटी कम होती है, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पर बता ले जा रहे हो, वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 त्रिक 21, 21 8 ऐसे करेंगे, 21 गुणे 8, 8 है कम 8, 8 दूना 16, 168। तब भी आया कि नहीं आया, तब भी 8 आया कि नहीं आया। तो इतना मेहनत आप ना करिए, आप केवल स्मार्ट पढ़ाई पढ़िए, स्मार्ट तरीके से। 7 त्रिक 21, 21 में इकाई का अंक क्या आएगा बेटा, 1, और 1 अट्ठे 8। आया समझ में कि नहीं आया, बताओ। ये आसान तरीका हो गया। और उसके बाद अगर कह दिया जाए क्या, हमने लिखा 555 गुणे 763, ये दिख रहा है पूरा, गुणे 949 गुणे 745 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो कितना सस्ता है ना। देखोगे तो कहोगे बहुत भारी भरकम है। तो देखो, इसको ज्ञात करने के लिए इन सब संख्याओं से हमसे कुछ मतलब नहीं, इन सब संख्याओं से हमसे कोई मतलब नहीं, इन सब संख्याओं से हमसे कोई मतलब नहीं, इन सब संख्याओं से हमसे कोई मतलब नहीं। लास्ट के एक अंक वाली संख्याओं से मतलब है। किससे, इस 5 से मतलब है, इस 3 से मतलब है, इस 9 से मतलब है और इस
5 से मतलब है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि अब यहाँ देखो 5 तिया 15, 15 में इकाई का अंक कितना है बेटा 5, फिर छोड़ दो, इनको भी छोड़ दो। अब आगे बढ़ो, यह 5 9 45, इकाई का अंक क्या आया 5। अब पंचम इकाई का अंक क्या आया, आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। समझ में आया कि नहीं आया? और एक बात और जान लो, तुरंत जान लो, यदि किसी विषम संख्या में, सुनो ध्यान से, यदि किसी भी विषम संख्या में 5 से गुणा किया जाता है तो हमेशा इकाई का अंक हमें 5 ही प्राप्त होगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? किसी भी विषम संख्या में अगर किससे गुणा किया जाता है, 5 से गुणा किया जाता है, तो हमेशा हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, इकाई के अंक में क्या प्राप्त होगा, केवल 5 प्राप्त होगा। ये भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब कहोगे कि सर जी सम संख्या के बारे में बता दीजिए। किसी भी सम संख्या में, सुनिए ध्यान से, किसी भी सम संख्या में यदि किससे गुणा कर दिया जाए, 5 से गुणा कर दिया जाए, तो इकाई का अंक हमेशा 0 प्राप्त होता है। इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा बेटा, 0। जैसे देखो हम ये 5 गुणे 2 बराबर 10, लास्ट में क्या आ गया बेटा 0। हाँ, अब 5 गुणे 4, लास्ट में क्या आ गया बेटा 0। 5 गुणे 6, लास्ट में क्या आ गया बेटा 30 आया 0। 5 गुणे 8, आखिरी में क्या आया बेटा 40 आया, 0 आया कि नहीं आया? बताओ, अब एक अंक की इससे ज़्यादा इकाई की संख्या होती है, एक अंक की संख्या है 2 सर, सब में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बची संख्या जो इधर दिख रहा है बेटा, चलो इधर। अब बची संख्या क्या है हमारी? बची संख्या जैसे 5 गुणे 1 कर दिया, विषम संख्या है, 5 1 कम, 5 गुणे 3 विषम संख्या के बारे में बात की, 5 3 15, देखो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 गुणे 5 पंचम 25, देखो आ रहा है कि नहीं 5 आ रहा? और उसके बाद फिर 5 गुणे 7, 5 7 35, इकाई का अंक आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद 5 गुणे 9 45, बताओ देखो इकाई का अंक 5 आया कि नहीं आया? पहले से ही बता दिया गया क्या कि जिस संख्या में कितने मतलब सम संख्या में अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो हमेशा हमको क्या मिलने वाला बेटा 0। और सुनो, सम संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो हमेशा क्या मिलने वाला है, और विषम संख्या में गुणा कर दिया जाए 5 से, इकाई के स्थान पे क्या मिलने वाला है 5। इतना फिट हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? अब देखो कुछ बात आप लोगों को हम बता देते हैं। अभी ये थ्योरी चल रही है, अभी तुम लोगों को क्वेश्चन देते हैं, फटाफट लगाओगे एकदम, ये गारंटी है। हो सकता है क्वेश्चन ना आप बताएं, बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन आप बहुत मिनटों में एकदम लगा ले जाओगे, हाँ सेकंडों में लगा ले जाओगे। अरे उसको बंद ही कह दो। हाँ। देखो ध्यान से देखो, अब जैसे बेटा देखो वर्क करते, अभी देखो अगर हम 1 का वर्क करते, 1 का गुणा कितनी भी बार गुणा करें, ध्यान दो इस बात को, अगर हम 1 का गुणा कितनी बार 1 से करें तो हमको रिजल्ट क्या प्राप्त होने वाला 1। चलिए 1 का वर्क करते हैं बेटा, क्या मिलेगा 1। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 4। 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या मिलने वाला है 4। 1 मिनट, एक के बारे में हो गया बातचीत, 1 के बारे में हो गई, ठीक है ना। अगर हम 2 की घाते 1 लिखते हैं तो बताओ क्या होने वाला है 2। और अगर हम 2 की घाते 2 लिखने वाले हैं तो क्या मिलने वाला है 4। अगर 2 का गुणा 3 बार करते हैं तो क्या मिलने वाला है। अब अगर 2 का गुणा 4 बार करते हैं तो 16, यानी कि 6 मिलने वाला है। मिलने वाला कि नहीं मिलने वाला। और फिर उसके बाद अगर 2 की घाते कितना कर दे हैं 5, 2 की घाते कितना कर दे बेटा 5, तो क्या मिलने वाला 32, यानी कि क्या मिलने वाला बेटा 2। अगर 2 की घाते 6 कह दे 64, फिर से देखो रिपीट होना स्टार्ट हो गया, फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया, अभी नहीं। अगर हम 2 की घाते 7 करते 128, देखो 2 की घाते 7। अब अगर हम 2 की घाते, अब यानी कि यहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 5 बार अगर हम भाग करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो वहीं से संख्या 6ठी बार से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए छोड़िए,
अगर हम बात करें 3 की घाते 1, 3 की घाते 1 बराबर क्या होगा बेटा 3, 3 की घाते 2 बराबर क्या होगा 9, और 3 की घाते 3 बराबर क्या होगा 27 यानी कि 7, और 3 की घाते 4 बराबर क्या होने वाला बेटा 81 यानी कि 1 आ गया, और 3 की घाते 5 बराबर क्या होने वाला है हाँ 243 यानी कि 3 फिर से रिपीट हो गया। 3 की घाते 5 जब करते हैं तब फिर संख्याएं इकाई अंक रिपीट, यानी कि अगर एक बार गुणा 3, अगर 3 एक बार केवल एक बार 3 का गुणा होता है तब क्या आता है बेटा 3, 2 बार गुणा होता है 9, 3 बार गुणा होता है 7, 4 बार गुणा होता है 1, 5 बार गुणा होता है 3, 6 बार गुणा होगा 9, 7 बार गुणा होगा 7, 8 बार गुणा होगा 1, फिर 9 बार गुणा होगा 3, 10 बार गुणा होगा 9, 11 बार गुणा होगा 7, 12 बार गुणा होगा 1, फिर 13 बार गुणा होगा 3। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत? अभी रामबाण सूत्र बताते हैं, अभी तो हम लोगों को सिस्टम दिखाते चल रहे हैं ना, अभी एक ऐसा बताएंगे कि जिसका सब में फॉलो होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 की, तो 5 के पता है 5 और 5 की घाते अगर हम 2 करते हैं तो कितना आता है तब भी आएगा 5, यानी कि किसी भी विषम संख्या में अगर हम 5 की घाते करेंगे तो यह हमें हमेशा आने वाला क्या बेटा 125, 5 ही आने वाला है। क्या आने वाला है 5। हम वही बताए अगर किसी भी विषम संख्या में 5 से गुणा करें तो हमेशा हमको प्राप्त होने वाला है क्या 5, और सम संख्या में अगर 5 से गुणा कर दिए तो प्राप्त होने वाला है क्या 0। और एक बात सुनो बेटा, 0 अगर इकाई के स्थान पर है, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, कोई संख्या अगर हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होने वाला बेटा 0 ही प्राप्त होना। अगर कहीं 0 इकाई के स्थान पर मिल गया तो पूरे के पूरे इकाई का स्थान क्या हो जाएगा 0। कहीं भी इकाई के स्थान पर क्या मिल गया 0 तो पूरे का पूरा जो इकाई का स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब हम बात करते हैं 6 की घाते 0 का मान 6 घाते 0 लगेगा तो 1 आएगा, छोड़ो। 6 घाते 1 करेंगे तो क्या आ गया बेटा 6 घाते 2 करेंगे 36, अब 6 घाते 3 करेंगे तो देखो अब हाँ 216, यानी कि एक पता चल गया क्या, कहीं पर भी अगर 6 के साथ 6 का गुणा मिलता है, कितनी भी बार 6 में 6 से गुणा मिले लास्ट में हमको उत्तर क्या मिलना है 6 मिलना है। सुन बात आगे कि नहीं आगे? कहीं अब देखो 6 घाते अगर हम 4 करते हैं तो 1 6 से गुणा करेंगे फिर 6 चौक 36 लास्ट में 6 आएगा कि नहीं 6 आएगा। कहीं पर भी समझो ध्यान से, कहीं पर भी 6 मिलता है और उस 6 का गुणा 6 के साथ मिलता है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए बेटा 6 होना चाहिए, क्या इकाई का अंक। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं बेटा 7 की। 7 की घाते 1 बराबर 7, 7 की घाते 2 बराबर 49 यानी कि 9। अगर 7 की घाते 1 करते हैं तो क्या आने वाला है 7, और 2 बार गुणा 7 का करते हैं तो क्या आने वाला है 9, और 3 बार गुणा करते हैं 7 का तो क्या आने वाला है 3 आने वाला है ना। क्या आने वाला है 3, यानी कि 3 तो 43 होगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ? अरे गुणा कटो 7 7 9 63 और 7 चौक 28, 28 और 6 पक्का लिख डाले। अब देखो बेटा, अब अगर 7 की घाते हमने 4 किया, 7 की घाते 4 किया तब क्या मिलने वाला है, तब 1 आ जाने वाला लास्ट में। देखो इस 7 का 7 तरीके कैसे, तब लास्ट में क्या आने वाला है 1। अब 7 की घाते 5 करेंगे तो लास्ट में क्या आने वाले बेटा 7 आने वाला है ना, तब फिर यहीं से रिपीट होना शुरू। समझ में आता है? पूरा का गुणा हमको करने की आवश्यकता नहीं है, ये इकाई का स्थान हम लिख रहे हैं बेटा। किसका लिख रहे हैं? इकाई। नहीं 7 घाते 4 बराबर 1 आता नहीं, इकाई। अरे यही गुणा करता है। देखो 7 के 3 बार हमने गुणा किया 3 तो 43 आया। लास्ट में अगर हम 7 घाते 4 करेंगे तो इस 7 का गुणा इसी में कर दो ना, 7 3 हो गया कि नहीं हो गया। फिर उसके बाद फिर अगला 7 घाते 5 करेंगे तो फिर 7 कम 7, फिर 7 का 6 करेंगे तो 7 7 49, फिर 9 आना स्टार्ट हुआ कि नहीं आया। देखो शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ, सोच बात आ रही कि नहीं आ रही। और उसी के स्थान पर हम 8 की घाते 1, 8 घाते 1 करते हैं बेटा क्या आता है 8, 8 घाते 2 करते हैं क्या आता है 64 यानी कि 4 आया। क्या आया 4। 8 घाते 3 करते हैं तब क्या आता है
8 घाते 3, हाँ 8 चौक 32 2 आएगा, और 8 घाते 4 करेंगे तब क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 6 आएगा। 8 घाते कितना बेटा 5 करो तो 8 6 48 यानी कि 8 आएगा। फिर यहाँ से रिपीट हो गया, 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया। ज़्यादातर संख्याओं में 4 के बाद क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नो सर। अब हम आप बात करते हैं 9 की घाते 1। 9 की घाते 1 बराबर क्या आएगा 9। 9 की घाते 1 बराबर क्या रहा है 9, और 9 की घाते 2 बराबर क्या रहा है 9 9 81 यानी कि 1, और 9 की घाते 3 बराबर क्या रहा है 9। बस यानी कि इसका भी पता चल गया। अगर सम पावर है तो कितना आने वाला है 9, और विषम पावर है तो कितना आने वाला है 1। अगर सम घात है 9 की सम घात है तो उत्तर क्या आने वाला है, अगर 9 की विषम घात है तो उत्तर क्या आने वाला है 9। यही क्यों लिख दो 9 की पावर विषम। क्या करें बेटा, अच्छा इधर नहीं दिख रहा, इधर देखते हैं। हमने लिखा 9 की पावर विषम, 9 की पावर विषम, तो इकाई क्या आ जाएगा बेटा 9, इकाई 9। अब अगर लिखा 9 की घाते सम, इकाई क्या आ जाएगा 1। बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। ठीक, अब नोट करोगे कि नोट कर लो करते, तब तक हम इसको रोक ही देते हैं 10 सेकंड। हाँ बेटा इतना हो गया होगा ना बेटा। अब हम आगे बढ़ें। अब देखो इतने के बाद आप लोगों को रामबाण फार्मूला बताने चल रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक, देखिए ये अभी इस पर पहले कुछ प्रश्न बता दें, तब उसके बाद अपना सिस्टम बताना स्टार्ट करें। सही है गलत है, पहले प्रश्न बता दें तब अपना सिस्टम बताना स्टार्ट करें, कि वो जो फार्मूला भी हम बताने चलेंगे सब जगह लागू होगा और सब टीचर बताते हैं। हम ही अकेले ना अगला बतावे वाला एक हमारे आवत है, समझ में आ गई कि नहीं। सब के सब ये बताते हैं, बस फर्क इतना होता है कि कोई सही से समझा ले जाता है, कोई जल्दी आके समझा ले जाता है। समझ रहे हो ना, इसमें अपना अपना समझाने का मेथड होता है, तरीका होता है। चलिए आते हैं, अभी बहुत फार्मूले हम खुद बनाए हैं, क्यों बता लो, पता है कि नहीं। जो अपना खुद फार्मूला बनाते हैं उसको हम खुद ही बता देते हैं, और जिसको खुद नहीं बनाए रहते हैं उसको नहीं बताते कि ये सब बताते हैं। और सही बात है। ये बेटा देखो ध्यान से, केवल देखो। अब जैसे हमने प्रश्न लिखा, चलो प्रश्न लिखा, ये देखो अपने स्वयं प्रश्न बनाते हैं हमने लिखा 7 663 गुणे 554 गुणे 555 गुणे 484 गुणे 800 कुछ भी लिख दे 71 में इकाई अंक होंगे। सही है ना। ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन ए दे दिया क्या 2, ऑप्शन बी दे दिया 0, चलो ऑप्शन सी दे दिया आंकड़ा पर्याप्त नहीं, आंकड़ा पर्याप्त नहीं, और ऑप्शन डी दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलो बेटा देखो क्या होगा, तुरंत तुम लोग बता लेंगे। कैसे बताए, यहाँ देखो 5 चौक 20, जैसे 20 मिला सबका बाप हो गया, सबको मारा ध्वस्त, आ गया क्या 0। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत, लगा ले जाओगे ना, कोई दिक्कत होगी। अगला प्रश्न जैसे देखते हैं, देखो बेटा हमने लिखा प्रश्न 6 की घाते 729 में इकाई का अंक होगा, में इकाई अंक होगा। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी आंकड़ा अपर्याप्त, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 0। बताओ बेटा क्या होगा, बताओ बेटा क्या होगा, बताओ। अभी हमने बताया, हाँ कोई 6 बोल रहा, बहुत अच्छा कर रहा है, धीमा बोल रहा लेकिन मीठा बोल रहा है।
हाँ, पगला गई तुरंत। देखो अभी हमने लिखा 6 की घाते 1 बराबर क्या है बेटा, 6 की घाते 2 बराबर क्या है बेटा 36, यानी कि 6 का गुणा कितने बार कर डालो, अभी हमने बताया 6 का गुणा कितनी भी बार कर डालो उत्तर हमको क्या मिलने वाला है, 6 का गुणा कई करोड़, 6 की घात कई करोड़ लिख डालो उत्तर हमको क्या मिलने वाला बेटा 6। ये कहीं नोट में लिख लो, इस सवाल को नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, नोट, तभी इस सवाल को दिया था नोट, इसी यही नोट लिखाने के लिए मैं सवाल दिया था। नोट में लिखो 6 का गुणा 6 में कितनी बार कर दीजिए उत्तर, इकाई का अंक 6 ही आने वाला है, 6 ही आने वाला है। ऐसा समझ कि नहीं है, 6 का गुणा कितनी भी बार कर डालो इकाई का अंक क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है, दूसरा कोई आने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। इसको मिटाते हैं बेटा, अब देखते लिखते हैं, आगे लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सही। हाँ बेटा, सुने मुद्दे पर चलो। अब जैसे हमने एक प्रश्न, अब लिखिए इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न टाइप 1। हाँ, इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न में टाइप 1। हाँ बेटा, टाइप वाइज पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में लिखिए 3 गुणे 38 गुणे 537, 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1257 में इकाई अंक है, है ना, में इकाई अंक है, कितना होगा? हाँ, ऑप्शन ए लिख दिए 2, ऑप्शन बी लिख दिए 3, ऑप्शन सी लिख दिए 6, ऑप्शन डी लिख दिया इनमें से कोई नहीं। चलो बेटा ध्यान से पढ़ो और तुरंत तत्काले बताओ क्या आंसर आने वाला है। भाई यूट्यूब वालों, भाई आप लोग भी कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या आंसर आने वाला है। हमारे ये तो बहादुर लोग कमेंट कर रहे हैं फटाक से। सीटेट वालों, ये सब परीक्षा अगर तुम ये सब सवाल नहीं लगा पाए तो सीटेट मत पेपर देने ना जाना। अभी प्रश्न खोज रहे हैं बेटा, कौन कौन से प्रश्न बताएं, है ना। चलिए बेटा एक प्रश्न और लिखिए। ये हो गया, कैसे लिखिए आप लोग? काम क्या किया? 3 अट्ठे 24, इकाई का अंक क्या आ गया बेटा? 4 आ गया ना। और उसके बाद इन सबको छोड़ दो, बाकी 4 सत्ते 28, इकाई अंक क्या आ गया बेटा? 8, और 8 सत्ते 56, इकाई का अंक क्या आ गया बेटा? 6। उत्तर आपका क्या आ गया? 6। हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ते बेटा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है 456 गुणे 49 गुणे 28, 456
गुणे 49 गुणे 28 के आगे इसे स्टार का निशान लग गया है, यानी कि इकाई के स्थान के आगे क्या इकाई का स्थान, और गुणे बेटा 484 गुणे 484 में इकाई का अंक 2 हो, में इकाई का अंक कितना हो बेटा 2 हो, में इकाई का अंक क्या हो बेटा 2 हो, तो क्या स्टार के स्थान पर अंक होगा, स्टार के स्थान पर अंक होगा। चलो बेटा इस टाइप का भी प्रश्न आता है, बहुत थोड़ा कठिन बनाएगा तो इस टाइप का दे देगा। ऑप्शन 3 4 5 7 3 4 5 7, अगर थोड़ा भी टिपिकल बनाएगा तो ऐसे बना के दे देगा बेटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो सस्ता सवाल है, संसार का सस्ता सवाल है। 10 सेकंड आप लोगों को देते हैं, आप लोग लगाइएगा। इकाई का हम तो नहीं हमको मालूम है कि इकाई वाला आप तुम लोग बहुत अभी देखो बहुत अभी ये नॉर्मल क्वेश्चन हम दे रहे हैं। दो ये किताब मिल गई हमको, हाँ किताब मिल गई, परेशान नहीं हो। अब आप लोगों को अभी हम बेटा नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे थे। चलो बेटा ओके 4 होगा, कितना होगा बेटा? अच्छा 4 होगा, बहुत अच्छे हो, बहादुर दिख रहे हो तुम, गधा कहीं का। कितना आ रहा है नहीं मालूम, देखो बताते हैं बेटा। इस सवाल को लगा थोड़ा स्याही भर, बेटा सुनो, एक लोग थोड़ा स्याही भर के जैसी सर तो कह दो पीछे बैठा रहे, स्याही भर के दे दिया करें। इधर देखो, ये देखो 6, क्योंकि इकाई का स्थान 6 गुणे कितना बेटा 9 गुणे कितना, ये स्टार सही है गलत है, गुणे कितना बेटा ये 4, इन सबको गुणा करने के बाद उत्तर आने वाला है क्या बेटा 2। आप स्टार के स्थान पे यक्स भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो बेटा, जहाँ स्टार उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया यक्स, कोई दिक्कत? नो सर। 9 छक 54 माने और 4 चौका 16, यानी कि 6 यक्स बराबर कितना गया बेटा 2। 6 यक्स बराबर कितना गया बेटा 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो बेटा 6 यक्स बराबर कितना गया 2। अब यक्स बराबर क्या गया बेटा, यक्स बराबर क्या गया 2/6, क्या गया बेटा 2/6। अब 2 1 कम 2 2 3 6, यानी कि x बराबर 1/3 आ गया। अब कहोगे कि सर जी जो यक्स का स्थान है वो क्या है बेटा 1/3, तो 1/3वां स्थान है यक्स का, तो बताओ 1/3 के लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं? क्या क्या लिख सकते हो? हाँ, या तो आप देखो बेटा, या तो आप 2 लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो बेटा, या तो फिर 7 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में 2 तो है नहीं, सही है गलत है? 2 तो है नहीं, और है क्या 7, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 7, खत्म कहानी। ये सही आगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए फटाक से। अब देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं आराम से, जल्दी लिखो। देखो सीडीएस का क्वेश्चन है बेटा, इसको मिटा रहे हैं, ऊपर हम क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, आप लोग आंसर को लिखते जाइए। सही है गलत है? सही है। देखिए ये सीडीएस का सवाल है। हे बेटा देखो ये सस्ता सवाल, इतना सस्ता सवाल कहीं भी नहीं मिलेगा। प्रश्न है आप लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत करेगा, 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे ... कहाँ तक गुणा करते गया 89 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा, इकाई का
अंक होगा। ये बेटा CDS 2015 का सवाल है बेटा। और सुनो, ये SSC 2008 का भी सवाल है। ये CDS 2015 और SSC 2008 का सवाल है दोनों। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो अब दिमाग लगा डालो, देखते हैं किसके पास दिमाग है, कच्चा 12 वाला दिमाग है कि आप लोगों के पास बढ़िया दिमाग आ गया है। ऑप्शन ए, दिमाग लगाओ फट से। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। बहुत सही, तुम लोग दिमागदार हो। 0 आएगा। कैसे 0 आएगा? क्योंकि आप देखो, हाँ बेटा देखो, 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 और गुणे 85, 5 सबका। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब हो तुम लोग समझदार हो, समझदार हो, है कि नहीं है? समझदार हो। अब अगर इसी प्रकार देखो बेटा, हम लिख दिए, इसको मिटाएं। एक प्रश्न हमारे दिमाग में खुदे खुरापात करने लगा, समझ रहे हो ना? हाँ, हमारे दिमाग में खुदे खुरापात करने लगा। देखते हैं तुम लोग के दिमाग में भी खुरापात वही कर रहा है दूसरा को। जैसे हमने प्रश्न लिखा बेटा, क्या 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 डॉट 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 गुणे 999 में के, के, वाह भाई वाह, गुणनफल में इकाई का अंक होगा। ऑप्शन ए लिख दिया क्या बेटा 1, ऑप्शन बी लिख दिया 5, ऑप्शन सी लिख दिया 0 और ऑप्शन डी लिख दिया आंकड़ा अपर्याप्त है। आंकड़ा अपर्याप्त है। तो क्या होगा बेटा? कैसे पता चला? क्योंकि कहीं भी विषम संख्या मिल जाए उसमें गुणा किसका मिल जाए बेटा? 5 का। तो उत्तर क्या होने वाला है? 5। बहुत सही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम ये सब सिंपल हो गया हमारे दिमाग में खुद। इसी तुरंत लगे हाथ, तुरंत एक प्रश्न और लिख लो आप लोग। प्रश्न नंबर अगला हमने क्या लिखा बेटा? 2 गुणे, क्या लिखा? 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 9 में इकाई में के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। चलो बेटा ऑप्शन ए लिख दिया, क्या लिख दिया? चलो पहले में 0 लिख दिया। ऑप्शन बी 5 लिख दिया। ऑप्शन सी क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बेटा? 0। बताओ ये सब सवाल लगा ले जाओ कि नहीं लगा ले जाओगे? तुरंत मारोगे धुआं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, बहुत अच्छा। अब टाइप 2 लिखो बेटा आप लोग। टाइप 2 टाइम कितना हुआ? 7:10। तो रुक जाओ, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास कल चलाएंगे। धन्यवाद।